नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका चंबा टुडे मीडिया पर। मैं हूं अनिल कुमार और आज के हमारे चुनावी चर्चा के खास मेहमान हैं प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य राज सिंह ठाकुर जी जो है आज के हमारे जो चुनावी चर्चा के खास मेहमान हैं। ये पूर्व में बीडीसी चेयरमैन भी रहे हैं और कई अन्य पदों पर जो है ये रहे हैं। तो हम इनसे जो है लोकसभा चुनावों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे कि इस तरह जो है इस बार जो है किस तरह जो है लोकसभा चुनावों का जो चंबा कांगड़ा का सिनेरियो है और क्या देखते हैं ये चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से इस बार जो है किसकी लगेगी लॉटरी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद अनिल जी। आज बड़ी खुशी की बात है कि आपने भी चर्चा के ऊपर मुझे याद किया। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं आपके चैनल से चंबा टुडे मीडिया की तरफ से सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ और स्वागतम करता हूँ। जैसे कि आपने पूछा कि चंबा कांगड़ा का क्या सिनेरियो रहेगा जो लोकसभा चुनाव है, तो अनिल जी मैं आपको बता दूं कि बहुत ही बढ़िया एक माहौल है। आज के जो लोकसभा का इतिहास है हमारा, और हम ये चाह रहे हैं कि लगता तो मुझे यही है कि हो सकता है हम 400 पार तो करेंगे ही करेंगे, मगर चंबा और कांगड़ा से डॉक्टर राजीव भारद्वाज को भारी बहुमतों से जिता के हम लोकसभा में भेजेंगे। ये हमारा पूरा प्रयास है चंबा और कांगड़ा के लोगों का, क्योंकि मोदी जी ने जो हमें जो प्रत्याशी दिया है वो एक संगठन से जुड़ा हुआ है, जिसने 30 साल 40 साल अपने इस संगठन के लिए लगाया और चंबा कांगड़ा में उसने विभिन्न पदों पे काम किया। उपाध्यक्ष, कोई चंबा प्रभारी, हर एक संगठन में उसने काम किया। और तो हमें तो ऐसा लगता है कि चंबा की लोग और चंबा के जनता जो है ना, तो ऐसे जैसे घर का एक मेंबर होता है वो उस तरह से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि वो किशन कपूर का भी जो इतिहास था उसको तो से ज़्यादा लोग जो है कांग्रेस के जो लोग कहते हैं कि 400 पार जो नारा है वो बहुत दूर है, ये दिखाने को कुछ और है और धरातल पर कुछ और है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो कांग्रेस वालों से ही पूछना चाहिए, उनको तो पता ही नहीं है कि हमारा के लीडर ही कौन है। तो अगर 400 पार का जो मोदी जी ने नारा दिया तो ऐसे नहीं दिया हुआ। मोदी जी ने 2014 से लेकर 2019 में, जो 2014 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो कितनी सीटें दी, और 2014 से 19 तक और बढ़त हुई। अब 2019 और 22 के बीच में जो चुनाव हुआ उसमें और बढ़त मिली। अब देखना आपने कि कितनी बढ़त आती है। मुझे तो लगता है 400 का नारा जो है ये तो बड़े आसानी से निकलेगा। आज जो हमारे 5 चरण जो समाप्त हो चुके हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 390 से ऊपर तो हम अभी जा रहे हैं। तो जो अभी 80+ जो सीटें हमारे अभी जो इलेक्शन होगा 45 को, तो मुझे लगता है कि ये 450 ना कहीं चले जाए। तो ये तो कांग्रेस की भूल है और कांग्रेस वालों ने तो बात करनी है, क्योंकि उनके पास मुद्दा ही कोई नहीं है। इंडिया गठबंधन जितने चोर इकट्ठे हुए हैं वो सारे मौसेरे भाई सब इकट्ठे हो गए एक मोदी जी को हराने के लिए। जो मोदी जी कर रहे हैं अपने भारतवर्ष के लिए वो आज तक किसी ने नहीं किया। ये आप भी जानते हो, पत्रकार बंधु सभी को मालूम है कि आने वाला टाइम जो है वो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का ही टाइम है। अगर हमने अब हिंदुस्तान में रहना तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। सर, आपने कहा कि जो कांग्रेस में जो है चोर इकट्ठे हुए हैं, तो कौन कौन से जो है चोर जो है कांग्रेस में इकट्ठे हुए हैं? आपने ये देखा होगा कि कितने घोटाले होते थे कांग्रेस में। कांग्रेस के टाइम जब 2004 से 2009 तक 14 तक जो ये अपने इनका कार्यकाल रहा, तो क्या हालात रही, कितने घोटाले हुए और कौन कौन से घोटाले नहीं हुए इनमें। कॉमनवेल्थ घोटाला ये हुआ, कितने घोटाले मैं गिनाऊं कि आपको पता ही है कि इतने घोटाले हुए कि कोई हिसाब नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 में सत्ता में आई है, एक भी घोटाला बता के दे तो ये चोर नहीं थे तो और क्या था। ये सारे इकट्ठे हो गए, इनको पता कि खाने का हमें टाइम नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा कि काम खाए। तो अब ये सोच रहे हैं कि हम ये है कि हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं तभी मोदी जी को हरा सकते हैं, पर ये इनकी भूल है। मोदी जी को ये नहीं हराते क्योंकि मोदी जी एक गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं और उनका परिवार जो है वो सारा भारतवर्ष है। वो अपनी चुनावी रैली में भी यही कहते हैं कि मेरा जो परिवार है ये है। पर ये देखो कांग्रेस में एक ही परिवार है,
कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा। क्या इनके पास कोई लीडर ही नहीं है इतना? आपको मालूम ही होगा कि अच्छे अच्छे लीडर जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं और छोड़ दिया है। आपने अभी देखा कि हिंदुस्तान में जो इनके पास कांग्रेस पार्टी के पास जितने भी अच्छे लीडर थे, ज्योतिराव सिंधिया था, अपने जितने गुलाम नबी आज़ाद थे, अपने कपिल सिब्बल वगैरह, जितने भी हर्ष महाजन जी थे। अब देखो हिमाचल में भी, आप देखो हिमाचल में इतने अच्छे लीडर। अब आप देखो कि एक देखो जो हर्ष महाजन जी थे, आज वो भी छोड़ के चले गए। वो क्यों गए? अब देखो वो भारतीय जनता पार्टी में एक राज्यसभा के मेंबर है, और कैसे बने ये भी आपको मालूम ही है। उनकी काबिलियत थी, वो अपनी काबिलियत के दाम पे उन्होंने देखा था कि अब कांग्रेस का तो भविष्य कुछ नहीं है, हमें तो ये कांग्रेस को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोगों की सेवा कहाँ हो सकती है। जब तक तो राजा वीरभद्र थे, लोगों के बीच में रहते थे, तो ठीक है उनके साथ थे, लेकिन जब लगा कि लोगों का काम नहीं हो रहा, लोगों की सेवा नहीं हो रही है, तो इसलिए तो उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी। और आज देखो भारतवर्ष में उन्होंने नाम कमाया और आज राज्यसभा के मेंबर है। तो अच्छे लीडर जो छोड़ के जा रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि हर्ष महाजन जो है वो राज्यसभा के सांसद बने हैं, उनका सांसद बनने से सर जिला चंबा का जो इतने टाइम का सर पिछले जो है 10 सालों से जो है केंद्र में जो है सर भाजपा की सेंटर में सरकार है, और पिछले 15 सालों से जो है सदर में जो है भाजपा का विधायक रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो है जिला चंबा का पिछड़ेपन का जो दाग है वो सर दूर हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। पिछले पन का जो दाग है वो दूर होगा और चंबा की डेवलपमेंट हो गई। क्योंकि अब चंबा का देखो, आपने ये देखा ही होगा कि जब भी वो सत्ता में थे, चाहे वो मंत्री थे चाहे विधायक थे, मुझे लगता है कि 93 से जब वो पहली बार विधायक बने तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बने हो। उसके बाद धूमल जी की सरकार आई, तब वो MLA थे। 2003 से लेकर 2007 तक वो कैबिनेट मंत्री थे। तो आपको मालूम है कि कितना रोजगार उन्होंने चंबा में दिया। आज हर्ष महाजन को क्यों लोग याद करते हैं? आपने देखा होगा क्यों लोग याद करते हैं? एक एक बच्चे के नाम पे आप जो जिन्होंने माइन साहब का टाइम नहीं देखा हुआ, उन लोगों को भी पता, अगर माइन साहब का नाम लिया तो बोलते माइन साहब। ऐसे तो लोग देखो, उन्होंने हर एक पब्लिक के ऊपर अपना जो छाप है वो छोड़ी हुई है। रोजगार उन्होंने दिए, कितनी डेवलपमेंट जो थी वो चंबा में करवाई उन्होंने। आपने देखा ही होगा हॉस्पिटल, मिलेनियम, फिर ये मिलेनियम कॉलेज, अपना ये मेडिकल कॉलेज, वो मेडिकल कॉलेज भी हर्ष महाजन। लेकिन कांग्रेस की आज ही रैली हुई है, तो कांग्रेस की रैली से आज ही उन्होंने कहा है कि जो है भाजपा जो है मेडिकल कॉलेज पे अपना तमगा लगाना चाहती है। इस बारे में क्या कहना है आपका? आपको अनिल जी मैं आपको बताऊं किस तरीके का तकमा लगा रही है। गुलाम नबी जी वहाँ सेंटर मिनिस्टर होते थे और अपने हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, और हर्ष महाजन जी मंत्री थे। तो ये उस टाइम ये कॉलेज जो है वो चंबा को ये लेके आए थे, राजा वीरभद्र की देन थी, और उनके साथ हर्ष महाजन जी थे, वो लेके आए थे। हर्ष महाजन जी एक अकेले नेता ऐसे थे जो चंबा कॉलेज उन्होंने लाया। चंबा जो ये मेडिकल कॉलेज है वो लाए, चंबा मेडिकल कॉलेज बना उन्होंने, ना कॉलेज उन्होंने बनाया। आज देखो कॉलेज की बिल्डिंग कहाँ हुआ करती है आपको पता ही है, वो जो कॉलेज बना उनकी देन है। चंबा में हॉस्पिटल बना, बालू पुल बना, सुल्तानपुर पुल बना, ये किसकी देन है? और आपको पता कि एज ए वेटनरी मिनिस्टर होते हुए भी इतने लड़कों को रोजगार मिला। आप देख रहे हो चंबा में कितने, मेरे को लगता है कि उस टाइम के मुझे तो याद है, मैं तो उनके साथ ही होता था, तो 70-80 लड़के जो थे वो चंबा के ही वेटनरी फार्मासिस्ट लगे थे। और बाकी तो PTA ये अपने उसमें उस टाइम में ब्लॉक का अध्यक्ष हुआ करता था। मुझे याद है कि उनके टाइम में जब मैं अध्यक्ष था तो माइन साहब जी मंत्री हुआ करते थे, तो ब्लॉक में 250 पोस्टें आती, 250 पोस्टें भरी थी उन्होंने। टेक्निकल सहायक, पंचायत सहायक, कंप्यूटर सहायक, पंचायत सहायक, कितने लगाए थे उन्होंने। तो ये तो देखो उन्होंने अगर रोजगार दिया हो तभी लोग उनको याद करते हैं ना। हम जैसे लड़के जो बंदे, जो हर्ष महाजन जी जब पहली बार कांग्रेस को छोड़ा तो सबसे पहले मैं उनके साथ खड़ा हुआ था और मैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। लेकिन हमें भी लगा कि आज हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके एक अच्छा काम किया हुआ, क्यों आज हमें हिंदू होने का जो गर्व अब महसूस हो रहा कि नहीं, हम जो गलत किया था वो इतनी गलती हमने पहले की थी, अब नहीं करनी चाहिए। सर, कांग्रेस के नेता फिर कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो राम के नाम पर जो है राजनीति कर रही है। भाई साहब बात बड़ी अच्छी है। मैं बताऊँ कि मोदी जी ने हम 550 वर्ष कम नहीं होते हैं।
550 वर्ष हम घर से बाहर रहे कोई बंदा। अब हमारे राम भगवान जी 550 वर्ष अगर अपने घर के लिए तरस रहे, वो कहाँ, हम हिंदुस्तान में होके, हिंदुस्तानी होके हम अपना मंदिर नहीं बना सके, तो कितनी शर्म की बात है ये। और आज मोदी जी ने वो काम करके दिखाया। मोदी जी ने एक नारा दिया था, मंदिर वहीं बनेगा जहाँ राम जी रहेंगे, जहाँ राम जी थे। जगह पर डेट हम नहीं बताएंगे, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। तो अब आपको मालूम हुआ 2.5 साल में ही मंदिर बन के तैयार हुआ, और वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, और इतना भव्य। और आपको मालूम ही होगा कि जिस दिन राम भगवान जी की प्रतिष्ठा हो रही थी, उस टाइम जो कांग्रेस के लीडर थे, ये घर में छुप के बैठे हुए थे। ये राम भगवान की राम प्रतिष्ठा के ऊपर कोई नहीं आया था। तो ये देखने वाली बात है। अब आप खुद समझदार हो कि क्या होगा इस देश का अगर हम हिंदुस्तान के अगेंस्ट ही रहेंगे ना। मैं तो यही बोलता हूँ कि जो मोदी जी बोलते हैं और योगी जी बोलते हैं ना, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान का नारा लगाना, जय श्री राम कहना पड़ेगा। ये बात तो माननी पड़ेगी। सर, इन लोकसभा चुनावों में चंबा कांगड़ा का विशेषकर सर मुद्दा क्या रहेगा? सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बताइए इस बारे में। मेन तो जो रोजगार है, मेन ये रहेगा। सड़क, स्वास्थ्य, हम तो ये चाहते हैं कि अब हमें तो, मुझे तो ये लग रहा है कि हमारे 2 सांसद हो गए चंबा से। सर, अगर भाजपा की सरकार आती है तो ये सब मुद्दे जो है दूर हो पाएंगे। लेकिन भाजपा की सरकार आएगी, और भाजपा सरकार आते ही ये जो हमारा चंबा, जो ये टनल का मुद्दा एक मेन चंबा का, ये किए, और दूसरा जो ये चंबा पठानकोट रोड हमारा, ये मुद्दा जो है सबसे सर्वप्रिय रहेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 2 हमारे सांसद हो गए चंबा से, एक डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, और आर्ष महाजन तो सांसद है ही, लेकिन आने वाले 4 तारीख को डॉक्टर राजीव भारद्वाज भी आएंगे, और वो भी चंबा का ही विकास करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि उनका विशेषतर जो लगाव रहा वो चंबा से रहा। सर, आपने विशेष सर विभिन्न मुद्दों पे सर बात की है, लेकिन जिला चंबा में सर पार्किंग नाम की सर कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर आपकी जो केंद्र सरकार है उसमें सर किस तरह का जो सिनेरियो रहेगा? क्योंकि पार्किंग सर पिछले काफी टाइम से सर पार्किंग की दिक्कत जो है जिला चंबा में बनी आ रही है, और जब भी टूरिस्ट बाहर से कोई भी आता है या 5 मिनट 10 मिनट अगर वो गाड़ी लगाता है तो उसका जो है चालान हो जाता है। इस बारे में क्या कहना है सर आपका? आपने अनिल जी देखा ही होगा कि पार्किंग का काम जो था युद्ध स्तर पे चला हुआ था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में थी, तो आपके सामने जो हमारा रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस के नीचे और कैफे के नीचे जो एक भव्य भवन जो बन रहा था, पार्किंग भवन बन रहा था, तो जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसको बंद करके रख दिया हुआ। आपने ये देखा ही होगा ना। लेकिन जब भी अगर कंपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में आएगी, ये दोबारा ये काम शुरू होगा, और एक भव्य पार्किंग जो है यहाँ चंबा में बनेगी। सर, आज जो है प्रियंका गांधी की रैली थी चंबा में, इस रैली को आप किस नजरिए से देखते हैं सर? लास्ट क्वेश्चन। एक तो बहुत ही फ्लॉप शो था। आज पहली बार इतिहास में, पहली बार अगर कोई सेंटर से किसी भी पार्टी का नेता आया हो, तो इतनी कम पब्लिक मैंने कभी नहीं देखी है। इतनी पब्लिक तो मुझे लगता कि हम जिला परिषद होते थे तो हम इतनी पब्लिक तो अपने लिए इकट्ठे करते थे। तो आज तो जैसे पब्लिक ऐसे लग रहा था कि सारी कुर्सियां खाली थी। 1500 कुर्सियां लगा के भी वो 1500 भी नहीं भर पाए। बड़े शर्म की बात है। और चंबा कंस्टिट्यूंसी के लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये चारों कंस्टिट्यूंसी की बात कर रहा था। चारों कंस्टिट्यूंसी से मिला के ये 1500 बंदे इकट्ठे नहीं कर पाए, बड़े शर्म की बात है। और आपने देखा ही होगा कि जब नड्डा जी आए थे तो चौगान में पैर रखने के लिए जगह नहीं हुई थी, और मेरे को हमें 15,000 कुर्सियां लगाई थी हमने, वो फुल होने के बाद भी सारे। तो मेरे को लगता कि सबसे फ्लॉप शो जो रहा ये प्रियंका गांधी जी का रहा। मुझे नहीं लग पाया कि ये चंबा से कुछ वोट ये हासिल करके जाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है इनसे। सर, आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि भाजपा जिला चंबा में अभी आए दिनों रैली भी हुई, लेकिन सर कहीं ना कहीं भाजपा में जो गुट सामने आए, इस बारे में आपका क्या कहना है? भाजपा में कोई गुट नहीं है। भाजपा में एक ही गुट है, भारतीय जनता पार्टी गुट।
बाकी कोई गुट नहीं है, सब कार्यकर्ता हैं, हम सब कार्यकर्ता हैं। हम पार्टी के लिए काम करेंगे, जो से जैसा हमें आदेश पार्टी का होता है, हर एक कार्यकर्ता जो वो पार्टी का काम करता है। कोई भी मुझे तो ऐसा कोई लग नहीं रहा कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी में गुट होगा, ना कभी गुट है, ना होगा, ना रहेगा। मुझे पूरे विश्वास है कि मतलब हम तो संगठन से जुड़े हुए हैं, हमें तो पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कांग्रेसी जो है भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि भाई एक गुट है, गुट है, गुट है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक ही गुट है, वो भारतीय जनता पार्टी, वो गुट है, बाकी कोई गुट नहीं है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य। इन्होंने जो है आज जो है प्रियंका गांधी वाड्रा की जो रैली चंबा में हुई और उस रैली को जो इन्होंने फ्लॉप शो बताया है, और साथ में इन्होंने अन्य भी चर्चा की है, जिसमें जो है जिला चंबा में भारतीय जनता पार्टी में कोई भी जो है गुटबाजी नहीं है, ये भी जो है इन्होंने कही है। तो ये थी हमारी आज की चुनावी चर्चा। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे इस तरह की एक चुनावी चर्चा को लेकर। धन्यवाद सर। धन्यवाद।